नमस्ते दोस्तों। जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन जितना अधिक वह सुख पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही दुख उसके जीवन में बढ़ने लगता है। कभी धन का मोह, कभी रिश्तों का डर, कभी सम्मान की इच्छा और कभी बीते हुए कल की यादें। मनुष्य हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अधिक दुख किसे मिलता है? उसे जो छोड़ना नहीं जानता। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच्चा सुख पा लिया। आज की कहानी एक ऐसे धनी व्यापारी की है, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। और एक दिन बुद्ध ने उसे केवल एक सीख देकर उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, विशाल महल, सैकड़ों नौकर, सोने चांदी के खजाने और दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। लोग उसे देखकर कहते, इससे अधिक भाग्यशाली इंसान कोई नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। धनपाल धनपाल रात रात भर सो नहीं पाता था। उसे हर समय डर लगा रहता था, कहीं धन चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार में नुकसान न हो जाए, कहीं लोग उसका सम्मान करना बंद ना कर दे। जितना अधिक उसके पास धन था, उतना ही अधिक उसका डर बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर दुख का समाधान है। धनपाल तुरंत उनके पास पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा डर और चिंता में जीता हूँ। कृपया मुझे सुख का मार्ग बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, धनपाल, यदि तुम्हारे हाथ में एक पत्थर रख दिया जाए तो क्या होगा? धनपाल बोला, कुछ नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि उसी पत्थर को पूरे दिन अपने हाथ में कसकर पकड़ कर रखो? धनपाल ने कहा, तो हाथ में दर्द होने लगेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि कई दिनों तक उसे पकड़े रहो? धनपाल बोला, तो हाथ सुन्न हो जाएगा और बहुत पीड़ा होगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पत्थर नहीं बदला, केवल उसे पकड़ने का समय बढ़ गया। दुख भी ऐसा ही है। समस्या हमें उतना दुख नहीं देती जितना उसे पकड़कर बैठे रहना देता है। धनपाल कुछ देर तक चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि बुद्ध उसकी बात नहीं, उसके मन को पढ़ रहे हैं। लेकिन उसने फिर पूछा, भगवान, मैं क्या छोड़ूं? मेरा धन, मेरा परिवार? बुद्ध ने सिर हिलाया। नहीं धनपाल, छोड़ने का अर्थ भागना नहीं होता। छोड़ने का अर्थ मोह छोड़ना, डर छोड़ना और हर चीज को अपना समझने का भ्रम छोड़ना। इतने में बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया। उन्होंने उसे एक मिट्टी का घड़ा लाने को कहा। घड़े में पानी भरा था। बुद्ध ने घड़ा धनपाल को देते हुए कहा, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ो। धनपाल ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद उसके हाथ थकने लगे। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? धनपाल बोला, भगवान, घड़ा भारी लगने लगा है। बुद्ध ने कहा, इसे नीचे रख दो। जैसे ही उसने घड़ा नीचे रखा, उसे तुरंत राहत महसूस हुई। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घड़ा वही था, लेकिन सुख कब मिला? धनपाल बोला, जब मैंने उसे छोड़ दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारा दुख तुम्हारी परिस्थितियां नहीं है, तुम्हारा दुख उन्हें हर समय उठाकर चलना है। धनपाल की आंखें नम हो गई। उसे अपनी बरसों की चिंता याद आने लगी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। उसने पूछा, भगवान, यदि हम छोड़ देंगे तो क्या हम कमजोर नहीं बन जाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं धनपाल, छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। कल मैं तुम्हें इसका परिणाम दूंगा। धनपाल पूरी रात उसी बात के बारे में सोचता रहा। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जो उसकी पूरी सोच बदल देता? अगली सुबह सूरज की पहली किरणें धरती पर फैल रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव
पूरे वन में गूंज रहा था। धनपाल समय से पहले ही बुद्ध के पास पहुंच गया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, क्या सचमुच छोड़ने से सुख मिल सकता है? बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, आज मैं तुम्हें इसका उत्तर अनुभव से दूंगा, शब्दों से नहीं। इतना कहकर बुद्ध उसे अपने साथ जंगल के रास्ते पर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बंदर पेड़ की डाल पर बैठा था। उसके हाथ में एक मीठा फल था, लेकिन उसकी नजर नीचे रखे फलों की टोकरी पर थी। वह नीचे उतरा और टोकरी में हाथ डालकर एक साथ कई फल पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने मुट्ठी कस ली, लेकिन टोकरी का छोटा सा छेद इतना बड़ा नहीं था कि भरी हुई मुट्ठी बाहर निकल सके। बंदर पूरी ताकत से हाथ खींच रहा था। वह घबरा गया, चिल्लाने लगा, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। बुद्ध ने धनपाल से पूछा, क्या इसे किसी ने बांधा है? धनपाल ने कहा, नहीं भगवन, यह तो अपनी ही मुट्ठी की वजह से फंसा हुआ है। बुद्ध मुस्कुराए, यदि यह एक दो फल छोड़ दे तो इसका हाथ तुरंत बाहर आ जाएगा। धनपाल ने ध्यान से उस दृश्य को देखा। कुछ देर बाद बंदर ने सचमुच कुछ फल छोड़ दिए। जैसे ही उसकी मुट्ठी ढीली हुई, हाथ आसानी से बाहर निकल आया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, मनुष्य भी इसी बंदर की तरह है। वह धन, मान, अहंकार, रिश्ते और इच्छाओं को इतनी कसकर पकड़ लेता है कि स्वयं ही दुख में फंस जाता है। दुनिया उसे नहीं बांधती, उसकी अपनी पकड़ उसे बांधती है। ये शब्द धनपाल के हृदय में उतर गए। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक वृद्ध व्यक्ति अकेला बैठा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धनपाल ने सोचा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उस वृद्ध से पूछा, क्या तुम सुखी हो? वृद्ध मुस्कुराया, हाँ भगवन, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने की कोई लालसा भी नहीं है। जो है वही प्राप्त है। धनपाल आश्चर्यचकित रह गया। उसे लगा कि जिसके पास सबसे कम है, उसके पास सबसे अधिक शांति है। बुद्ध ने कहा, धनपाल, सुख वस्तुओं से नहीं आता। सुख उस मन से आता है जो वस्तुओं का दास नहीं बनता। वापिस लौटते समय बुद्ध ने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और धनपाल को देते हुए कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। कुछ ही देर में धनपाल के हाथ दुखने लगे, पसीना आने लगा। उसने कहा, भगवन, यह पत्थर बहुत भारी है। बुद्ध ने पूछा, जब तुमने इसे उठाया था तब भी इसका वजन इतना ही था? धनपाल बोला, हाँ। बुद्ध बोले, फिर अब यह इतना भारी क्यों लग रहा है? धनपाल ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इसे बहुत देर से उठाए हुए हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, क्रोध, दुख और पछतावा भी ऐसे ही होते हैं। कुछ समय के लिए उन्हें महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन यदि तुम उन्हें वर्षों तक अपने मन में उठाए रखोगे तो वे तुम्हें तोड़ देंगे। जो छोड़ना सीख जाता है वही हल्का होकर आगे बढ़ पाता है। धनपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि बरसों से वह अपने मन में ऐसे ही पत्थर उठाए घूम रहा था। बीते हुए नुकसान का पत्थर, भविष्य के डर का पत्थर और सब कुछ खो देने की चिंता का पत्थर। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया, भगवन, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने धन से नहीं, अपने मोह से मुक्त होना है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, धनपाल, अभी तुमने केवल समझा है, अगले चरण में तुम्हें इसे अपने जीवन में उतारना होगा, तभी सच्चा सुख मिलेगा। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मुझे वह अंतिम शिक्षा भी दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगली सुबह धनपाल पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। बुद्ध की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थी। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवन,
अब मुझे अंतिम शिक्षा दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा मन हमेशा के लिए शांत हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धनपाल, आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा। आज उत्तर तुम्हें स्वयं मिलेगा। इतना कहकर बुद्ध उसे एक छोटे से गांव में ले गए। गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसके पास न धन था, न कीमती वस्तुएं, न कोई बड़ा परिवार। फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत संतोष था। बुद्ध ने उससे पूछा, माता, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? वृद्धा मुस्कुराकर बोली, हाँ भगवान, क्योंकि मैंने जो नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दिया है, और जो है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लिया है। उसके शब्द सुनकर धनपाल भीतर तक हिल गया। उसे लगा कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी खुश है, और जिसके पास सब कुछ है वह दुखी है। तब बुद्ध ने कहा, सुख पाने के लिए बहुत कुछ जोड़ने की नहीं, बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता होती है। वापसी के समय बुद्ध ने धनपाल से कहा, अपनी थैली मुझे दो। उस थैली में सोने के सिक्के थे। बुद्ध ने वह थैली अपने एक शिष्य को दे दी और आगे बढ़ गए। धनपाल बेचैन हो गया। वह बार बार अपनी थैली की ओर देखने लगा। उसके मन में डर पैदा हो गया। अगर मेरी थैली खो गई तो, अगर कोई उसे लेकर भाग गया तो। कुछ देर बाद बुद्ध रुक गए। उन्होंने शिष्य से थैली वापस लेकर धनपाल को दे दी। जैसे ही थैली उसके हाथ में आई, वह मुस्कुरा उठा। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, धनपाल, जब थैली तुम्हारे पास थी तब क्या तुम खुश थे? धनपाल ने सिर झुका लिया। नहीं भगवान, तब मुझे डर था कि कहीं यह खो न जाए। और जब थैली कुछ देर के लिए चली गई, धनपाल बोला, तब मैं और अधिक बेचैन हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, दुख थैली के जाने से नहीं आया, दुख तुम्हारे लगाव से आया। जिस वस्तु से जितना अधिक मोह होगा, उसके खोने का डर भी उतना ही बड़ा होगा। उस दिन धनपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि मैं धन का मालिक नहीं था, बल्कि धन मेरा मालिक बन गया था। बुद्ध ने प्रेम से कहा, धन रखना गलत नहीं है, लेकिन धन को अपने मन पर राज करने देना गलत है। रिश्ते रखना गलत नहीं है, लेकिन उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखना जो दुख दे वही बंधन है। संसार में रहो, अपना कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन किसी भी चीज को इतनी कसकर मत पकड़ो कि उसके बिना जीना असंभव लगना लगे। कई महीने बीत गए। धनपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह व्यापार करता था, लेकिन अब लालच नहीं करता था। वह पहले की तरह धन कमाता था, लेकिन उसका दास नहीं था। वह लोगों की सहायता करने लगा, गरीबों को भोजन कराने लगा। उसके चेहरे पर अब वही शांति थी जो उसने पहली बार बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, पहले मैं सोचता था कि सुख पाने के लिए मुझे और अधिक चाहिए। आज समझ गया हूँ कि सुख पाने के लिए मुझे केवल अपना मोह छोड़ना था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। धन कमाओ, लेकिन धन के गुलाम मत बनो। रिश्तों से प्रेम करो, लेकिन अपेक्षाओं के बंधन में मत बंधो। क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को जितनी जल्दी छोड़ोगे, उतनी जल्दी शांति पाओगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो छोड़ना सीख गया वही सच्चा सुख पा गया। यदि यह शिक्षा आपके हृदय को छू गई हो तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने मन से एक दुख, एक शिकायत और एक डर को छोड़ने का संकल्प लीजिए। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, जीवन शांत होगा और आपको वही सच्चा सुख मिलेगा जिसकी तलाश हर इंसान करता है। धन्यवाद।